नौम्यादिब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्तये। तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्तये। श्री सद्गुरुवे नमः। स्वामी जी साहेब बंदगी साहेब साहेब नमस्कार जी। स्वामी जी आप आनंद मार्ग से हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम भारत से लगभग 5 या 6 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर इस मॉरिशस देश में मिल रहे हैं। और ये बहुत ही पवित्र स्थान है अपने मॉरिशस में, जिसे हमें गंगा तालाब गंगा सरोवर कहते हैं। और यहाँ पर यह शिवरात्रि का महामहोत्सव चल रहा है और इसमें हम दोनों कबीर साहब का यह स्टॉल है और आपका सामने ही आनंद मार्ग से आपने जो है एक संस्था का प्रचार के लिए आप भारत दिल्ली से पधारे हैं। और मैं चाहूँगा कि सर्वप्रथम थोड़ा सा अपना परिचय दें आप, क्योंकि आपने कहा कि आप वैशाली बिहार से आपका जन्मस्थल है और आपने ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद इस समय आप दिल्ली में जो स्थान है आपका इस मार्ग से जुड़ा हुआ जो संस्थान है उसके आप मुख्य गुरु हैं, आचार्य हैं उसके। तो थोड़ी सी चर्चा आप अपने बारे में 2-3 पंक्तियों में कृपा करके बताएं। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं आचार्य सत्य आश्रय आनंद अवधूत आनंद मार्ग प्रचारक संघ का एक जीवनदानी सन्यासी हूँ। सन्यास ग्रहण करने के उपरांत उनके लिए लौकिक नाम का कोई चीज़ नहीं रह जाता है। सन्यासी के लिए हर चीज़ प्रालौकिक है। तो मैं अपने लौकिक परिवार लौकिक चीज़ों की चर्चा नहीं करते हुए यहाँ आनंद मार्ग और आनंद मार्ग के आदर्श इष्ट उसकी चर्चा के लिए श्री सर्वेश्वर जी ने हमें कहा। इनसे जब मुलाकात हुई और कुछ बात हुई तो इन्होंने कहा कि स्वामी जी आप जो बातचीत कह रहे हैं ये बहुत ही उपयोगी है, तो क्यों नहीं हमारा और आपका एक वार्तालाप का वीडियो बनाएं। तो हमने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है वो जनगण के लिए है, समाज के लिए है, क्योंकि अपना कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ तो परमात्मा का है। स्वामी जी हम शुरू करते हैं अपना जो मुख्य विषय है उसको। जी। आनंद मार्ग क्या है? एक वाक्य में कहें तो आनंद और मार्ग ये अपने आप में सब कुछ कह रहा है। वह मार्ग जो आनंद की ओर लेकर जाता है। 2 शब्द है, एक है सुख और दूसरा है आनंद। तो सामान्यतः लोग सुख को भी आनंद कहकर सोच लेते हैं, लेकिन सुख है इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ, जहाँ हमारे ज्ञानेंद्रियें और कर्मेंद्रियें रसपान करती है और फिर वो थक जाती है, तो वो सुख है। यही सुख जब अनंत होता, सुखम अनंतम आनंदम, जब सुख आनंद की ओर अनंत हो जाए तो उसे ही आनंद कहते हैं। तो आनंद मार्ग का अर्थ हुआ शाश्वत प्राप्ति का मार्ग, सनातन प्राप्ति का मार्ग, जीवन का जो ध्येय है, लक्ष्य है, हमारे जो जीवन देवता हैं उसे पाने का जो पथ है, उसी पथ का नाम आनंद मार्ग है। इस मार्ग आनंद मार्ग एक सामाजिक आध्यात्मिक संस्था है जो दुनिया के लगभग 150 से भी अधिक देशों में आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च के संदेश को फैला रही है। इस संस्था के प्रवर्तक जो रहे हैं परमादरणीय श्री प्रभात रंजन सरकार जी, उनके बारे में थोड़ा आप उनके जन्म और उनके ज्ञान की प्राप्ति और जब इस संस्था का उन्होंने शुरुआत किया इस पर आप थोड़ी सी चर्चा। जी। हम सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से वादा किया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे।
जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, साधुओं पे अत्याचार होता है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तो साधुओं के त्राण के लिए और दुष्ट जनों के संहार के लिए वो आते हैं तारक ब्रह्म के रूप में। तो आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी 20वीं शताब्दी में 1921 में बैसाखी पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा भी बिहार के एक जमालपुर बहुत ही मशहूर जगह है जहाँ रेलवे का वर्कशॉप है, तो वहाँ पे ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उनका जन्म भी वहीं हुआ था? जन्म भी वहीं हुआ। तो शिक्षा के लिए 10वीं के बाद वो ईश्वरचंद विद्यासागर कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ कलकत्ता जमालपुर में ही, कलकत्ता जी। लेकिन उनके पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार का भरण पोषण का दायित्व भी उनके कंधे पे था, इसलिए 12वीं क्लास के बाद ही वो रेलवे विभाग में कार्यरत हो गए। तो जो आनंद मार्ग के सदस्यगण हैं वो जानते हैं कि तारक ब्रह्म के कोई भौतिक गुरु नहीं होते, आध्यात्मिक गुरु नहीं होते। वो स्वयं उनका देह जो है संकल्प देह है, उस संकल्प देह धारण करके इस दुनिया में दुनिया के कल्याण के लिए आते हैं। उन्होंने ज्ञान का मार्ग जैसे कब से प्रारंभ किया? ये उन्होंने सबसे पहली दीक्षा वर्ष 1939 में जब वो 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे ईश्वरचंद विद्यासागर महाविद्यालय में, तो वहीं पर काशी मित्रा घाट में वो टहलने के लिए जाते थे। तो वहाँ का एक दस्यु था कालीचरण बनर्जी, उनको उन्होंने सबसे पहले दीक्षित किया वर्ष 1939 में। और इस बीच में लोगों को ज्ञान देते रहे। लेकिन आनंद मार्ग की स्थापना वर्ष 1955 में हुई, जो रजिस्ट्रेशन हुआ। तो उस दिन से ये संस्था पूरे दुनिया भर में कार्य कर रही है। आपकी बातों से लग रहा है कि जो आदरणीय सरकार जी थे, प्रभात रंजन सरकार जी, उनको आत्मज्ञान जन्म से ही प्राप्त था जी, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही उन्होंने गुरु दीक्षा देना शुरू किया, दूसरों को ज्ञान देना शुरू किया। जी, जी। आपकी बातों से, उनके इतिहास से ये पता चलता है जी कि वो आत्मज्ञानी जन्म से ही थे वो, जी और एक विशेष प्रतिभा लेकर के उनका जन्म हुआ था। जी। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे जो हम लोगों का मुख्य आज के चर्चा का विषय है, जिस पर हम लोग आज का ये बैठक हम लोग अपना लगाए हैं। जी। थोड़ा चर्चा करेंगे। जो जीवन है हमारा बहुत ही मूल्यवान है, और इसके लिए आदरणीय प्रभात रंजन सरकार जी ने जो 16 नियम बतलाए हैं, धीरे सीधे चर्चा उस पर हम आते हैं, जिसको हम जीवन के मौलिक कर्तव्य कहते हैं मनुष्य के जीवन के लिए। और इनमें से आपने थोड़ा संकेत किया था कि शरीर और मन और आत्मा, तीन चीज हर व्यक्ति के पास में है। स्थूल रूप में शरीर है और सूक्ष्म रूप में मन और आत्मा है। तो हम सीधे नियमों पर आते हैं, क्योंकि शरीर के लिए आपने कहा कि इसके लिए 7 नियम है शरीर के लिए, और 8वां से फिर मन का प्रारंभ हो जाता है, और 10वां से फिर आत्मा का। मन, शरीर और आत्मा, शरीर, मन और आत्मा। तो हम सीधे आते हैं, जो शरीर का हमारा जो 7 नियम है जो प्रभु जी ने बतलाया हम लोगों को, तो हम इस पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जल का प्रयोग। तो जल का प्रयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए शरीर के लिए? जी जी जी। आपने बहुत सही फरमाया कि मनुष्य का जीवन त्रिपक्षीय है, 3 पक्ष है, शरीर है, मन है, आत्मा है। इसी को सनातन धर्म में धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, चतुर्वर्ग की साधना कहा गया। तो आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने, हम लोग प्रेम से, भक्ति भाव से उन्हें आनंद मूर्ति कहते हैं, जहाँ से आनंद प्रवाहित हो रहा है, जिनको देखकर मन आनंद से भर जाता है, तो उनको प्रेम से बाबा भी कहते हैं। उन्होंने मनुष्य के व्यक्तिगत और समष्टिगत सबके विकास के लिए व्यवस्थाएं दी। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का व्यक्तिगत विकास अगर संपूर्ण रूप से हो जाए
तो सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये शरीर जो स्थूल है, ये जो जड़ देह है, जो 5 तत्व से बना है, इसको ठीक करने के लिए और मन को ठीक करने के लिए और आत्मज्ञान की उपलब्धि के लिए उन्होंने 16 नियम दिए। उस 16 नियम को हम सिलसिलेवार, जैसे कल चर्चा हुई थी, मैं उसी तरह से बताऊंगा। हम सभी जो अध्यात्म के पथिक हैं जानते हैं कि शरीर में जो हमारी सुषुम्ना कांड है, वहाँ पे चक्र है। कांड माने नाड़ी। नाड़ी। तो ये मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, सहस्रार चक्र का जो बेस है गुरु चक्र। तो ये सारे चक्र हैं। समान रूप से मनुष्य इन 3 चक्रों में ही अटक कर अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। पूरी जिंदगी, खाना पीना सोना भोग करना, इसी में पूरी जिंदगी निकलती है। तो गुरुदेव ने कहा कि इसको अगर ठीक कर लेते हो तब आगे तुम्हारी यात्रा होगी। ये अगर ठीक नहीं है तो आगे की यात्रा सफल नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो मनुष्य के मन में काम वृत्ति को पैदा करता है। वहां पर अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश, क्रूरता, ये 6 वृत्तियां हैं। तो पहले स्वाधिष्ठान और मूलाधार, मूलाधार और स्वाधिष्ठान, इन 2 चक्रों को तुम ठीक कर लो। जब ये 2 चक्र तुम्हारे ठीक हो जाएंगे तो मणिपुर ठीक होगा, तब तुम्हारी ऊपर की यात्रा होगी। तो उन्होंने कहा कि मूत्र त्याग करने के बाद जनेंद्रियों को बहुत अच्छे तरीके से धोओगे, जल का प्रयोग करोगे। इसके करने से क्या होगा? हम जानते हैं कि जैसे ही जल का प्रयोग करते हैं तो संकुचन होता है इंद्रिय में। तो रास्ते में जो यूरिनरी ट्रैक है, जो मूत्र द्वार है, वहाँ जो पेशाब के कुछ अंश ठहर गए हैं, रुक गए हैं, तो जैसे ही पानी डालते हैं तो वो सिकुड़न होता है, तो वो यूरिन बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हम अपने आप को स्वच्छ रख पाते हैं। दूसरा, जल के प्रयोग होने से जो वहाँ पर एक रासायनिक द्रव्य निकल रहा है जो कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है, गुप्त रोग को जन्म देता है, तो वो जब साफ रहता है तो व्यक्ति को गुप्त रोग नहीं होगा और उसके मन में बार बार काम वृत्ति के प्रति इरिटेशन नहीं होगा, झुकाव नहीं होगा। इसलिए जल का प्रयोग पहला है। तो ये जो है पुरुष और माताओं बहनों दोनों के लिए समान है, दोनों के लिए समान है। तब दूसरे पर आते हैं, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये जल के प्रयोग के करने से जो यूरिनरी ट्रैक का जो पथरी रोग है, उस रोग से मनुष्य बच जाता है। व्यक्तिगत जीवन में पथरी रोग नहीं होगा ट्रैक का। इसलिए भौतिक शारीरिक ये शुद्धता भी है और शरीर में रोग होने से भी ये बचाता है। अब दूसरे पर आते हैं, जननेंद्रिय के अग्रभाग को खुला रखना। ये पुरुष के लिए, ये पुरुषों के लिए है कि अग्रभाग के खुला रहने से वहाँ पर जो रासायनिक द्रव्य निकल रहा है, जो इम्प्यूरिटीज निकल रही है, टॉक्सिन निकल रहा है, तो खुला रहने से वो नहीं निकलेगा और काम वृत्ति पर नियंत्रण रहेगा। महिलाओं के लिए इस जगह पर है कि महिलाएं ठहाके लगाकर नहीं हंसेंगी। ठहाके लगाकर हंसने से भी हमारा जो महिलाओं के शरीर की ऐसी बनावट है कि जब वो ठहाके लगाकर अगर हंसते हैं, बहुत अट्ठास करते हैं, तो स्वाधिष्ठान चक्र प्रभावित होता है। तीसरा है, संधि स्थल के बाल को नहीं काटना चाहिए। जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि आप पंचभद्र हैं। पंचभद्र वह होते हैं जो 5 जगह के
केस को काट देते हैं। जो पांचों जगह का केस नहीं काटते हैं, सिर्फ बाल, मूछ और दाढ़ी काटते हैं, संधि स्थल के बाल को नहीं काटते हैं, मूछ को नहीं काटते हैं, तो ऐसे लोगों को त्रिनचिकेता कहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि जो गृहस्थ हैं वो त्रिनचिकेता होंगे, वो 3 बाल को कम से कम नहीं काटेंगे, मूछ को, कांख के बाल को और पट्टे के बाल को, संधि स्थल के बाल को। ये क्यों नहीं काटेंगे, इसका विज्ञान है। विज्ञान यह है कि कभी भी बचपन में बाल नहीं होता। संधि स्थल का बाल जब 12 वर्ष का उम्र होता है उसके बाद आना शुरू होता है। पट्टे का बाल हो, कांख का बाल हो, मुस्टैचो हो। तो ये शरीर के तापमान को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नाड़ियाँ पूरे जगह जा रही है, तो उसका तापक्रम, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसके लिए ये बाल है। जैसे पेड़ में, पेड़ के नीचे जाते हैं, छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार ये यहाँ जो जितने भी हमारे नाड़ियाँ जा रही है उसको वो सुरक्षित रखता है। इसीलिए शरीर के ताप को संयमित करने के लिए ये हमें परमात्मा ने जन्म से प्रदान किया, और एक उम्र के बाद फिर ये जो कांख के बाल आपने कहा और नीचे के बाल ये आने शुरू करते हैं और पूरे जीवन तक रहते हैं ये। इसलिए इनको यथावत रहने देना चाहिए, ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब आते हैं इसके बाद चौथे को, चौथा है लंगोटा को धारण करना। जी, तो ये पुरुषों के लिए है, तो महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए भी है। ठीक है, दोनों। पुरुष के लिए लंगोटा है, महिलाओं के लिए जंघिया है, जो कसी हुई जंघिया। ठीक है, तो इसके रहस्य क्या है? लंगोटा के पहनने से जो सामान्यता, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय, जनेंद्रिय है, और जनेंद्रिय के साथ साथ जो हमारा मलद्वार है, तो यहाँ से तो सदैव टॉक्सिन का, शरीर के त्याज्य पदार्थ का निस्तारण होता रहता है वायु के रूप में या कभी-कभी द्रव के रूप में। जब हम पेशाब किए तो एक बूंद मान लो रह गया, तो हमारे बाहर के कपड़े शुद्ध रहें, उसके लिए अंदर में लंगोट का होना आवश्यक है, पहली बात। ठीक। दूसरी बात है कि ये जनेंद्रियों के ऊपर एक लगाम के जैसा है। ठीक। नियंत्रण, जो समाज के समक्ष, मान लीजिए हम कहीं बैठे हैं और जनेंद्रिय में परिवर्तन हो गया, हाँ, उत्तेजना आ गई, तो ये समाज के सामने एक अभद्र चीजें होंगी, विभत्स होगा, अभद्र होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए और इसके पहनने से हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है उस पर नियंत्रण होता है, जनेंद्रिय पर नियंत्रण होता है, इसके लिए इसको धारण किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम व्यापक स्वच्छता रखना। जी जी जी। तो व्यापक स्वच्छ क्रिया है कि जितना भी ज्वाइंट है, जैसे घुटना है, ये केहनी है, ये कलाई है, हमारी आंखें हैं, इसको बार बार शीतल जल से धोना चाहिए, धोते रहना चाहिए। भोजन से पहले, साधना करने से पहले, आसन करने से पहले, शयन करने से पहले। इससे क्या है कि आपके शरीर का तापक्रम नियंत्रण में रहेगा। जो उच्च रक्तचाप है उसको संतुलित करके रखने में ये कार्य करता है, आंख को सुरक्षित रखता है। तो ये जो व्यापक शौच करने की प्रक्रिया है, पहले हम घुटने को धोएंगे, घुटने से नीचे पूरा, फिर यहाँ केहनी से नीचे पूरा धोएंगे, फिर मुंह में जल लेकर आंख में कम से कम 12 बार छींटे लगाएंगे जल का, कम से कम दोनों आंखों में। उसके बाद जल लेकर नाभि के पास थोड़ा पीछे और कान में लगाकर, ये व्यापक शौच की क्रिया है। तो आप व्यापक शौच एक दिन भी, दिन में 5 बार करके देखिए। ध्यान करने से पहले, आसन करने से पहले, भोजन करने से पहले, शयन करने से पहले,
तो आप देखेंगे कि आपकी निद्रा जो 6 घंटे की थी वो 5 घंटे में परिवर्तित हो गई। आप 5 घंटे में ही ऊर्जावान महसूस करने लगे, क्योंकि जल के माध्यम से ये जो पोर है शरीर का वो खुलता है। तो जल में तो वायु भी है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, H2O है, तो वो इसके माध्यम से भी जल शरीर में जाता है, तो सारा शरीर हमारा ऊर्जावान हो जाता है। इसलिए व्यापक शौच की क्रिया करनी चाहिए, जो शरीर के कई रोगों का रोकथाम करता है और हमारे शरीर से आलस्य को भगाता है, नींद को कम करता है। इसलिए व्यापक शौच क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद आते हैं प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। ये हमारा 7वां है शरीर के विषय से जुड़ा हुआ। ये छठा है, 6वां जी। स्नान। जी जी। स्नान के विषय में सामान्यतः लोग स्नान करते हैं, लेकिन स्नान करने की जो प्रक्रिया है उसे वो नहीं जानते। स्नान करना क्यों आवश्यक है? हमारे पूरे शरीर में ये करोड़ों की संख्या में रोम छिद्र है, तो वहाँ से त्याज्य पदार्थ निकल रहा है पसीना के माध्यम से। तो ये निकलते निकलते जो पोर है बंद हो उस जाते पे हैं। गंदगी लग जाती है, वो बंद होने लगता है। तो कम से कम 24 घंटे में एक बार जल का प्रयोग होना चाहिए, स्नान का एक बार कम से कम। अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया है तो आप 2 बार भी स्नान कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। ये स्नान गर्म पानी से या ठंडा पानी से? ये मौसम के अनुकूल, अगर मौसम गर्म है तो सामान्य जल से, मौसम थोड़ा ठंडा है तो गुनगुना जल से, लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म जल से नहीं करेंगे। शीतल जल, सामान्य जल और गुनगुना जल से ही स्नान करेंगे, क्योंकि शरीर के तापमान से ज़्यादा गर्म जल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी जो स्नायु तंतु है वो प्रभावित होता है। तो एक तो पहली बात हो गई। अब जल हम स्नान कैसे करेंगे? स्नान बैठकर करेंगे, स्नान खड़े होकर नहीं करेंगे। जैसे हमारे बाथरूम में शावर लगा हुआ है, आदमी सामान्य रूप से जाता है और शावर का प्रयोग करता है, तो आप बैठकर सबसे पहले नाभि में जल डालेंगे, उसके बाद यहाँ बैक में डालेंगे जल, और उसके बाद यहाँ ऐसे जल डालेंगे कि वो पीछे से निकल जाए, और उसके बाद आप पूरे शरीर को गीला करेंगे। गीला करने के बाद एक बार मल लेंगे, फिर साबुन लगाएंगे, फिर मल लेंगे, फिर धो लेंगे, और उसके बाद जब पानी टपक रहा है शरीर से तब एक मंत्र का प्रयोग करेंगे। वह मंत्र है पितृपुरुषोभ्यो नमः, ऋषि देवोभ्यो नमः, ब्रह्म अर्पणांग ब्रह्म हवीर ब्रह्म गणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः। ये गीता का मंत्र है। इसमें ब्रह्म भाव को लाया गया, समाहित किया गया। जैसे अपने पितरों को नमस्कार करना, पितृ पुरुषों भे नमः, जो हमारे पितृ हुए उनको नमस्कार। ऋषियों ने जो शोध किया, जो हमारे जीवन को आसान बना दिया, जैसे आज किसी ने मोबाइल इतना आसान बना दिया कि अब हम दुनिया के साथ बड़ी आसानी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये ऋषि देवो भ्यो नमः, ब्रह्म को ही सब कुछ अर्पण करना है, वही हवि हैं। तो ये पूरा का पूरा मानसिक यज्ञ है। जिस समय पानी शरीर से टपक रहा है उस समय ये ब्रह्मांड प्रकाश को देखते हुए, प्रकाश को देखते हुए जी। लेकिन आदमी तो सामान्यतया घर के अंदर नहाता है और हाँ, बिजली वहाँ पर लट्टू या जी, तो जी। ट्यूबलाइट जल रहे होते हैं, तो क्या उसको देख करके ये मंत्र बोलना है? ये जब मंत्र दिया गया, गुरुदेव ने बताया, तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर तुम जलाशय में, तालाब में, क्योंकि अब तो ये संभव बहुत कम जगह पर होते हैं, तो वहाँ सूर्य को देख कर करोगे। लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं है, बाथरूम में स्नान कर रहे हो, तो जो प्रकाश बल्ब दे रहा है उस बल्ब को देखते हुए आप जब इसको करेंगे
तो शरीर में अल्ट्रावायलेट रेज जाएगा जो आपके शरीर में रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है प्रभु जी, ये मंत्र जो है बहुत ही सुंदर है और मुझे लगता है इसको सबको जानना चाहिए जी। क्योंकि जैसे आपने कहा ये श्रीमद् भगवद गीता में ये आया है श्लोक जी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जी। अब इसके बाद आते हैं जी, तो कि अब हमारा ये जो चल रहा है सात्विक भोजन के बाद जो ये छठवां है सात्विक भोजन। अब इसके बाद हम आते हैं सात्विक आहार के बारे में, भोजन के बारे में। तो आप तो संत हैं, आप इस चीज का पालन करते हैं। सामान्य रूप से कहा गया जैसा आहार वैसा विचार वैसा व्यवहार, ये 3 टायर है, त्रिस्तरीय है। आहार हमारे विचार को प्रभावित करता है और विचार हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। इसलिए आहार की शुद्धि बहुत आवश्यक है। छंदोग्य उपनिषद में भी आहार शुद्धि के लिए कहा गया आहार शुद्धो सत्व शुद्धो। सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथिनाम विप्र मोक्ष है। आहार के शुद्ध होने से हमारा विचार, हमारा मन शुद्ध होता है और मन जब शुद्ध होता है तो हमारी स्मृति ध्रुवा स्मृति हो जाती है। हम अपने लक्ष्य की ओर ध्रुव तारा को देखते रहते हैं। और स्मृति लब्धे शब्द ग्रंथि नाम, ये जो जिसकी स्मृति जाग गई तो उसकी जितने भी ग्रंथियां हैं, बंधन हैं, वो सारे खुल जाते हैं और मनुष्य मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। इसलिए आहार का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। चूँकि समय कम है, मुझे भी काउंटर पे जाना है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आहार का 3 प्रकार है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। पहले जानते हैं तामसिक आहार क्या है। तामसिक आहार वह आहार है जिस आहार से शरीर को लाभ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन मन के लिए वो 100% हानिकारक है। जिह्वा के स्वाद के लिए मांस भक्षण करना, मछली खाना, अंडा खाना, नशायुक्त पदार्थ का सेवन करना, धूम्रपान करना, ये बासी भोजन करना, ये जितने भी चीज़ें हैं ये तमोगुनी है। ये आपके मन को सदैव तमोगुनी बना के रखेगा। ऐसा भोजन ग्रहण करने वाले लोग का मन कभी श्रेष्ठतम नहीं रह सकता। और जो लोग सुन रहे हैं या जो ऐसा ग्रहण करते हैं वो माफ़ कीजिएगा कि मैं आपकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ। आप स्वयं आत्मसमीक्षा करके देखिए कि इस प्रकार का भोजन करके आपके मन में कैसे विचार आते हैं। दूसरा भोजन है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन क्या है? जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, मन के लिए लाभकारी हो भी सकता है और ये न्यूट्रल होगा, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन न्यूट्रल, लाभकारी नहीं, न्यूट्रल रह गया। तो कुछ उदाहरण जैसे बहुत डीप फ्राइड भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ, बहुत ज़्यादा मसालेदार, गरम मसाला का प्रयोग है, तो ये जो चीज़ें हैं ये रजोगुनी है। जैसे कॉफ़ी का प्रयोग, चाय का प्रयोग, ये रजोगुनी है। तो इन सब चीज़ों का, इसके बाद तमोगुण, ये हो गया रजोगुण। अब आते हैं सतोगुण। सतोगुण क्या है? सात्विक आहार क्या है? सात्विक आहार वह आहार है जिस आहार को खाकर आपका शरीर भी ऊर्जावान रहे और मन में कामनेस रहे, मन में शांति रहे, मन शुभ की ओर आगे बढ़े। ऐसे भोजन को सात्विक आहार कहते हैं। इसमें जितनी भी प्रकार की दालें हैं, अनाज है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, सब्जियां, जितनी भी सब्जियां हो गई, दालें हो गई, इसमें कुछ चीज़ें जैसे सब्जियों में प्याज, लहसुन, लाल पोए, काला गाजर, सफ़ेद बैगन, सरसों का साग, ये तमोगुनी माना गया है। इसके सेवन करने से शरीर पे भी नुकसान होता है। मन पे तो होता ही है, शरीर पे भी होता है। तो
दूध और दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं उसको ग्रहण करके हम लोग अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। और ये जो दूध है, आजकल बहुत से लोग दूध भी थोड़ा सा कह रहे हैं कि ये हानिकारक होता है। जी जी जी, आजकल दूध को लेकर भी बहुत शोध चल रहा है और लोग कहते हैं कि ये दूध ठीक नहीं है, तो उनके अपने तर्क हैं। लेकिन दूध, हम पूरी परंपरा को देखें तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान सदाशिव, हाँ निश्चित रूप से हमें गाय को ठीक रखना है, गाय को खुला नहीं छोड़ना है, गाय को सही से भोजन कराना है। आजकल जो मिलावट आ रही है उसके कारण भी लोग दूध पीने से मना करते हैं, लेकिन इसमें फैनेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। दूध शरीर के लिए आवश्यक है। जो ऐसा कहते हैं कि हम दूध इसलिए नहीं पीते हैं कि वो तो बछड़ा के लिए है, ये जब गाय को खुला छोड़ते हैं तो गाय उतना अधिक दूध नहीं देती है, लेकिन जब हम उसको रखते हैं, उसको उचित प्रबंध करते हैं, उचित भोजन देते हैं, तो वो बछड़ा जितना पीता है, बछड़ी जितना पीती है, उससे अधिक दूध देती है और उससे मनुष्य लाभ प्राप्त करता है। क्योंकि प्राचीन काल से ही ये परंपरा चली आ रही है कि दूध को, विशेष करके जो हमारे जितने भी एनिमल प्रोडक्ट, जितने भी मिल्क हैं, जी जी, उन सभी को हमारे संतों ने ग्रहण किया है। जी जी जी, तो उसको हम सात्विक आहार में ग्रहण करते हैं, उसको ले सकते हैं। हमारे मन को उससे कोई विकार पैदा नहीं होगा। गाय का दूध सात्विक है, हाँ। भैंस का दूध राजसिक है। राजसिक। लेकिन वही भैंस का दूध जब दही बन जाता है तो वह भी सात्विक हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो अब अच्छा, घी समय कम है, घी सभी का ले सकते हैं। हाँ, घी ले सकते हैं, आराम से घी लीजिए। अब इसके बाद आते हैं, इतने तक हम लोग के जो भोजन का तक जो विषय था वो शरीर से जुड़ा हुआ था जी। अब आते हैं मन पर। जी, तो मन पर से जो पहला वाला जो एक में नियम हमारे उपवास परंपरा में है, उसमें उपवास है प्रथम। उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो उपवास है, ये उपवास शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हो। उप माने निकट, जैसे उपनिषद, वहां भी उप मतलब निकट है, और वास करना माने रहना। तो उपवास का मतलब हुआ जब व्यक्ति का मन परमात्मा के मन के साथ हो गया, परमात्मा के साथ हो गया, इसी को उपवास कहते हैं। लेकिन उपवास शारीरिक रूप से भी लाभकारी है। हम शरीर को समान रूप से, कोई भी मशीन है उसको आराम देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन हम मनुष्य इस शरीर को आराम नहीं देते। दिन भर भोजन चल रहा है, खा रहे हैं, तो हम कैसे शरीर को आराम दें, हमारे पाचन तंत्र कैसे ठीक रहे, अंदर की जो ग्रंथियां हैं वो कैसे ठीक रहे, उसके लिए उपवास करना आवश्यक है। तो ये उपवास एकादशी, महीने में 4 बार। एकादशी 2 पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में 11वें दिन एकादशी के दिन करना है, शुक्ल पक्ष में भी 11वें दिन करना है, अमावस्या और पूर्णिमा को करना है। तो ये जो 4 दिन है, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए 2 उपवास है, दोनों एकादशी के दिन करेंगे। और जो संन्यास जीवन ले लिए हैं वे चारों उपवास करेंगे, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि ये एकादशी के दिन ही क्यों? बहुत लोग सोमवार को करते हैं, कोई मंगलवार को करते हैं, कोई बुधवार को करते हैं, कोई गुरुवार को करते हैं। तो इसका विज्ञान यह है कि जो हमारा शरीर है, इस शरीर में 70% जल है और बाहर में भी 70% ही जल है। इस पृथ्वी ग्रह पर 70% जल है जी। तो ये जो जल है, इस जल में एकादशी के दिन तरंगे उत्पन्न होती हैं, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि जब चंद्रमा चक्कर लगाता है पृथ्वी का,
तो वो जब पृथ्वी के करीब आता है तो जल को आकर्षित करता है। इसी कारण शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ, व्यवधान एकादशी के आसपास होता है। जैसे जो लोभी आदमी है उसका लोभ जग जाएगा इस पीरियड में, लालची का लालच जग जाएगा, क्रोधी का क्रोध जाग जाएगा, कामी का काम जाग जाएगा। मैं आपको कहूँगा, आप आश्चर्य करेंगे कि आप अखबार निकाल कर देखिए, थाने में जाके पूछिए, पुलिस स्टेशन में, कि आपके पास कंप्लेन कब ज़्यादा आता है। तो एकादशी से अमावस्या और एकादशी से पूर्णिमा के बीच वहाँ पर अधिक से अधिक कंप्लेन आता है कि यहाँ मारपीट हो गई, यहाँ झगड़ा हो गया, यहाँ हत्या हो गई, यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ घोटाला हो गया। तो इसका कारण है कि जो जिन वृत्तियों से ग्रस्त है वो एकादशी से अमावस्या के बीच में उनकी वो वृत्तियाँ प्रभावित रहती है। तो जब हम उपवास करते हैं तो उन वृत्तियों पर नियंत्रण रहता है और हम संतुलित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि उपवास निर्जला है। जिनके पथरी रोग नहीं है, अस्मरी रोग नहीं है या कोई बड़ा रोग नहीं है, उनको निर्जला उपवास करना चाहिए। सूर्य उगने से लेकर अगले दिन सूर्य उगने तक 24 घंटे। 24 घंटे। इसमें बहुत, जैसे बिहार में हो गया या अन्य जगहों पे लोग सरगही खाते हैं। सरगही मतलब सुबह उठ गए, सूरज निकलने से पहले ही बहुत खा लिया। नहीं, आप जो जैसे कल उपवास करना है तो आज रात्रि में 9 बजे 8 बजे तक जो आपने भोजन किया उसके बाद कोई भी सॉलिड चीज नहीं लेंगे। सुबह सूरज निकलने से पहले जल का सेवन कर सकते हैं। तो ये जब आप निर्जला उपवास करते हैं तो इस बीच में हमारा पूरा शरीर आराम करता है, रेस्ट करता है। तो आराम भी होता है और रिपेयर का काम होता है, क्योंकि अंदर में तो कोई काम है नहीं। जैसे संडे के दिन छुट्टियां होती है तो हम लोग अपने घर पे साफ सफाई करते हैं। तो उपवास के कारण इस शरीर में छुट्टियां हो गई तो अंदर में रिपेयर का काम होता है। आप देखेंगे आपके दांत में दर्द है, 24 घंटे उपवास किए, दांत दर्द ठीक हो गया। आपका खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, ठीक हो गया। लंग्स से रिलेटेड समस्या है, ठीक हो गई। पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी हो रही थी, वायु बढ़ गया था, वो सब समित होता है, सब ठीक होता है, एक नया जीवन मिलता है। तो ये उपवास है, इस उपवास को सबको करना चाहिए। और उपवास का खोलना सबसे महत्वपूर्ण है। उपवास को कभी भी तेल, घी, पकौड़ा, छना हुआ वस्तु के साथ नहीं खोलना चाहिए। उपवास को सबसे पहले नींबू का रस गुनगुने जल के साथ, उसमें सफिशिएंट नमक, जो आपको नमकीन लगता है उतना डालकर, और 1 गिलास में आधा नींबू का रस निचोड़िए बढ़िया से। 4 गिलास 5 गिलास नींबू का पानी पीजिए और उसके बाद में आपको प्यास लगेगी और तो सादा जल आप पीते रहिए। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट के बाद आपको मोशन लगेगा। इसको ठीक कैसे मोशन लगेगा? जैसे आप फ्लश ऐसे खींचते हैं और पानी बह जाता है, वैसे ही जब आप शौच के लिए जाएंगे तो एकदम जैसे शौच होगा तो स्वयं कई बार जिन्होंने उपवास पहली बार किया है निर्जला, तो वो जब उपवास खोलते हैं तो कहते हैं इतनी गंदगी कहाँ से थी, इतना मल कहाँ से था। तो हम 24 घंटे कुछ खाए नहीं है, तो हमारी आंतों में जो भी गंध था फैला हुआ, वो सब के सब टॉक्सिन हमारे पाचन तंत्र ने काम करके उसको निकाल दिया। ठीक, उसके बाद आप कम से कम 2 केला खाइए। खाइए मतलब चबाइए नहीं, उसको पतला पतला कट करके निगल जाइए। वह भी जैसे आप स्पंज देखें, स्पंज, तो स्पंज को पानी है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए तो स्पंज पानी को सोख लेता है। तो ये केला चूंकि इसमें आयरन है, तो जब जैसे जाएगा तो यहाँ से ही ये आपके पूरे टॉक्सिन को सोखता हुआ चला जाएगा। और जब आप फिर 20-25 मिनट के बाद ये शौच के रूप में बाहर निकल जाएगा। पूरा आपका शरीर एकदम शुद्ध हो गया। उसके बाद आप खिचड़ी, जिसमें चावल की मात्रा कम हो, मूंग का दाल हो, बेहतर है। और जितने प्रकार की सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, लौकी डाल दिया, पालक डाल दिया, टिंडा डाल दिया, तो सब्जी प्रधान खिचड़ी,
लेकिन गला हुआ, काटना नहीं पड़े, एकदम घाटा हुआ हो, उसमें थोड़ा घी डाल सकते हैं और दही, इसके साथ उपवास खोलिए। उपवास खोलने के बाद में पूरा भरिए मत, यहाँ तक नहीं जाइए, आधा पेट। आधा पेट उपवास किया है आपने, तो दोपहर से फिर आप नॉर्मल डाइट पे आ जाइए, चावल दाल सब्जी जो खाना है। लेकिन दूसरे दिन तेल का छना हुआ ज़्यादा डीप फ्राइड भोजन नहीं करना चाहिए। सुपाच्य कीजिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं साधना। हाँ, साधना। साधना शब्द में, साधना का मतलब यह है साध लेना, संयम करना। ज्ञानेंद्रिय का संयम, कर्म इंद्रिय का संयम, मन का संयम। कहते हैं ये मन मोक्ष और बंधन दोनों का कारण है। मन एक ब्लाइंड फोर्स है, अंध शक्ति है, जहां लगा देंगे वहीं लग जाएगा। तो मनुष्य को इस मन पर नियंत्रण करने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मन का कैरेक्टर क्या है, मन का चरित्र क्या है। मन हर समय कुछ चाहता है। क्या चाहता है? मन अनंत चीज चाहता है। अच्छा भोजन, अच्छा संगीत, अच्छा दृश्य, वो अनंत चाहता है। लेकिन हम मनुष्य शांत वस्तुओं में उस अनंत को ढूंढने का प्रयास करते हैं। शांत वस्तुओं, संसार की चीजों में, भोजन में हम शांति ढूंढ रहे हैं, गाड़ी में शांति ढूंढ रहे हैं, घर में शांति ढूंढ रहे हैं। ये भोजन, ये घर, ये गाड़ी, ये साधन है, ये साध्य नहीं है। इसलिए हमें जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो इनफाइनाइट है, वही अनंत है, जो शाश्वत सत्ता है। तो उनके विषय में हमको ध्यान करना चाहिए, ईश्वर पर निधान करना चाहिए। इसके लिए आचार्य मंत्र बतलाते हैं, मन कैसे शुद्ध होगा उसकी विधि बतलाते हैं। मन की शुद्धियां, जब शुद्धियां हो गई तब मंत्र चैतन्य के साथ मंत्र का जब जप करेंगे तो वो मंत्र मनुष्य को शांति प्रदान करता है और धीरे धीरे मनुष्य के मन का विस्तार होता है। तो साधना ईश्वर प्रणिधान से प्रारंभ होता है। ईश्वर प्रणिधान है, मधु विद्या है, तत्व धारणा है, प्राणायाम है, चक्र शोधन है, ध्यान है, और तब इसकी उपलब्धि समाधि है। तो ये प्रक्रियाएं हैं जो गुरु से प्राप्त होती जी। और ये चीजें प्रारंभ होती है नीति के पालन से। साधना यम नियम से प्रारंभ होगा। यम 5 है, नियम 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं, 5 नियम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो इन 10 को जब मानेंगे तब आपकी साधना के द्वार खुलेंगे। जो आदमी हिंसक प्रवृत्ति का है, जो आदमी चौर वृत्ति में जी रहा है, जो हर समय लूटो लूटो संग्रह करो उसी में लगा हुआ है, तो ऐसे मनुष्य से साधना नहीं होती। वो साधना एक ठगी है, अपने साथ ही धोखा है। मैं कोई भी व्यक्ति अगर हिंसक भाव लेके चल रहा है, मैं उसको ठिकाने लगा दूंगा, मैं उसका नुकसान कर दूंगा, मैं उसका बिजनेस खत्म कर दूंगा, मैं उसके जीवन में जोखिम डाल दूंगा, तो ऐसा व्यक्ति स्वामी साधना नहीं कर सकता। स्वामी जी, एक साखी मैं बोल रहा हूँ कबीर साहब का। कबीर साहब ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा,
जाति वर्ण कुल खोए। थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही जी, है, थोड़ा जी, ध्यान जी, इधर जी। उधर, बाहर तरफ बिल्कुल ध्यान न दें। तो ये जो हम लोगों का ये जो वार्तालाप है, जैसे आपने कहा कि हमारा मन सदा जी। सात्विक प्रवृत्तियों में होना चाहिए। जी। यम और नियम का आपने चर्चा किया जो 5-5 हैं। जी। इससे हमारे साधना के जो एक प्लेटफार्म है, जी। आसन है, जी। वो प्रारंभ होता है, जी, तब जी, साधना शुरू होती है। जी, जी। उसके बाद गुरु हमें मार्ग बतलाते हैं कि कैसे हमें आत्म साधना की ओर जी। बढ़ना है। जी। तो अब हम आते हैं जो हमारा आत्मा से जुड़ा हुआ जो नियम है, इसके बाद ये है इष्ट। इष्ट। जी। इस पर आते हैं अब। बहुत अच्छी बात है। तो साधक के जीवन में, जैसे हम कहीं किसी भी शहर में जाते हैं, तो उस शहर में जब जाते हैं तो वहाँ का गाइड होना आवश्यक है। जो गाइड होता है वो शहर के विषय में बेहतर जानता है, तो हमारी जो यात्रा है वो सुगम हो जाती है। अगर बिना गाइड के हम यात्रा करते हैं तो हमारी यात्रा है वो दुर्गम हो जाती है, कष्टकर हो जाता है, उबाऊ हो जाता है, हम भूल जाते हैं, थक जाते हैं, अरे कहाँ जा रहा है, अरे छोड़ो यार। लेकिन वही जब गाइड के साथ जाते हैं तो हम यात्रा को सुगम तरीके से करते हैं। और बीच बीच में कहता है कि थोड़ा और बच गया है, थोड़ा जी, और बच गया है, जी, तो व्यक्ति में कुछ जी। उत्साह जगता है। तो जो इष्ट हैं वही पथ प्रदर्शक हैं। तो इष्ट को हम गुरु भी कहते हैं। इष्ट गुरुदेव ही हैं। गुरु की भूमिका साधक के जीवन में, मनुष्य के जीवन में सर्वोपरि है। अब गुरु के भी प्रकार हैं, अधम प्रकार के गुरु, मध्यम प्रकार के गुरु, उत्तम प्रकार के गुरु, और उत्तम में अब सर्वोत्तम प्रकार के गुरु सद्गुरु हैं। जो अधम गुरु है वो खाली ज्ञान बांटता है, उसके जीवन में कोई व्यवहार में कोई चीज आचरण में नहीं उतारते, वो स्वयं भी नहीं उतारते, केवल प्रवचन है। प्रवचन। जैसे अब सिगरेट पीने वाला आदमी सिगरेट पे भाषण दे रहा है और वो आपसे भी बढ़िया भाषण दे सकता है। बिल्कुल। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ शिक्षा गुरु है। वो ऐसा व्यक्ति को देखकर मनुष्य के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। दूसरे हैं मध्यम गुरु। मध्यम गुरु अपने जीवन में भी चीज़ों का पालन करते हैं, लेकिन जो साधक को बतलाते हैं तो वो पालन कर रहा है कि नहीं, उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, केवल बता करके मैं छोड़ अगर देते हैं। ऐसा कहूँ कि वो ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अगर इसका जांच पड़ताल करूँगा तो शायद हमारी संख्या घट जाएगी, हमारे पास लोग आना बंद कर देंगे, तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, अरे स्वामी जी तो हर समय हमको ऐसा ही कहते रहते हैं, छोड़ के चले जाएंगे। तो इसीलिए जो मध्यम गुरु हैं वो अपनी संख्या बढ़ाने के पीछे पड़े रहते हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो बुरा नहीं मानना चाहिए। उनके साधक के जीवन में लाभ हो, ये पूरा 100% लक्ष्य नहीं होता है। ये मध्यम गुरु का काम जी। है। और उत्तम जो गुरु हैं, उत्तम गुरु स्वयं आचरण के माध्यम से वो अपने में सब कुछ जीते हैं, जो भी कहते हैं वो सब कुछ करते हैं। कथनी और करनी एक है जी। उनकी। और दूसरी बात है कि साधना जो लेकर जाएंगे तो साधना में जीव शिव का मिलन कराना है। तो जिनकी कुल कुंडलनी स्वयं जगी हुई है वही दूसरे के कुल कुंडलनी को जगा सकते हैं, जगाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जो तंत्र है, तंत्र में कहा गया कि जो सद्गुरु होते हैं वे कुलीन होते हैं, उनका कुल कुंडलनी हर समय जगा हुआ होता है, तभी वो दूसरे के कुल कुंडलनी को जगा सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि समय कम है, क्योंकि गुरु के भी 16 गुण हैं। गुरु शांतो दांतो कुलनिश्चय शुद्ध बेस्वान शुद्धाचारी सुप्रतिष्ठित सुचिरदक्ष सुबुद्धिमान आश्रमी ध्याननिष्ठ तंत्र मंत्र विशारद निग्रह अनुग्रह गुरु रिक्तवि धीयते। तो ये गुरु के नियम है। इस पे 1-2 घंटे का 2.5 घंटे का एक डिस्कोर्स होगा कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो कभी और समय मिलेगा तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अब आते हैं आदर्श पर। जी। गुरु के द्वारा जो चीज दिया गया, आदर्श का मतलब होता है आईना, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप क्या हैं।
आरसी होता है ना, आरसी आईना, तो आदर्श का मतलब आईना, जिसमें आप अपने आप को, अपनी छवि को देख सकते हैं। तो गुरु के द्वारा जो बताया गया नियम है, उस नियम का जब आप कठोरता से पालन करते हैं, तभी आप अपने आप को एकदम क्लीन, साफ सुथरा महसूस देख पाते हैं। अगर आईने पे गंध जम गया, आईने पे धूल जम गया, तो वहां छवि आप नहीं देख सकते। तो जो आदर्श है, जैसे अभी फंडामेंटल ड्यूटी की बात हुई, मौलिक कर्तव्य, ये तो करने की है, तभी तो आईना एकदम साफ रहेगा। नहीं तो फिर तो बात बनाने वाली बात हो जाएगी कि उपदेश देते हैं, स्वयं उपदेश देते हैं, इन उपदेशों का पालन नहीं करते हैं। तो आदर्श आईना है, आइडियोलॉजी है, जो साधक को, मनुष्य को हर समय प्रेरित करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो जल का प्रयोग चर्चा किया, मान लीजिए कोई नहीं कर रहा है, तो उसको रिमाइंड हो गया, अरे जल का प्रयोग करना चाहिए, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। तो बार बार आदर्श हमें आईना दिखाता है, इंकित करता है, सजग करता है। इसलिए आदर्श का होना बहुत आवश्यक है। इसका आदर्श का जो मूल तत्व है, उसमें है कि आप गुरु का बताया हुआ जो डिस्कोर्स है, जो ध्यान है, साधना है, और उनके द्वारा जो प्रवचन दिए गए हैं, जो सुभाषित दिए, जो आनंद वचनामृतम दिए गए हैं, उस पर आप कठोरता से चर्चा करें और उसको पढ़ें, जानें। अब आते हैं कमांड पर। जी, इसको आनंद मार्ग में कहते हैं चरण निर्देश। इस निर्देश से ऊंचा कोई निर्देश नहीं है। इसमें 3 बातें कही गई। गुरुदेव गारंटी देते हैं कि जो दोनों समय साधना करेंगे, उसकी मुक्ति होगी ही। दूसरा कहते हैं, यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती है, और जो यम नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे मनुष्य करोड़ करोड़ वर्षों तक पशु जीवन में गमन करते हैं, मरने के बाद। जी। और तीसरा उन्होंने कहा कि सतपथ का निर्देशन करना भी साधना का अंग है। जब आप किसी को अच्छी बात बताते हैं, तो बताते बताते आपके मन में उन अच्छी बातों को पालन करने की प्रेरणा जगती है। इसलिए दूसरे को भी रास्ता मिलता है। आप जब बार बार अच्छा अच्छा चीज़ बोलते हैं, तो आपका भी मन उसको पालन करने के लिए सचेष्ट होता है, सजग होता है। तो ये 3 बातें चरण निर्देश के अंतर्गत है कि जो दोनों समय साधना करेंगे, उनको मुक्ति मिलेगी। लेकिन साधना उन्हीं की होगी जो यम और नियम का कठोरता से पालन करते हैं। जो नहीं करते हैं, उनको पशु जीवन में मनुष्य से नीचे जलचर, थलचर, नवचर, उभयचर कुछ भी बनना पड़ सकता है। और तीसरी बात वे कहते हैं कि सतपथ का निर्देशन साधना का अंग है। इसलिए मनुष्य को सदैव दूसरे को कैसे अच्छे रास्ते पे ला सके, उसकी चर्चा करती रहनी चाहिए। आचरण विधि अब पर आते हैं। आचरण विधि, ये आचरण में जिन चरण पे हमको चलना है, आचरण, जिन नियमों पे हमें चलना है, उसी को कहते हैं आचरण विधि। तो आनंद मार्ग में यह जो 16 नियम है, यह आचरण विधि के अंतर्गत है। समाज शास्त्र का 3 किताब है, चर्याचर प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग। ये आचरण विधि का अंग है। आचरण विधि में बताया गया कि जैसे तुम अपनी कमाई का पूरा अपने जीवन में उपयोग नहीं करोगे, तो कम से कम 2% जनसेवा के काम में लगाओगे, नहीं तो तुम्हारा मन जड़ हो जाएगा, तामसिकता छा जाएगी। इसी प्रकार से सैकड़ों नियम है। वो जब आप चर्याचर प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग पढ़ेंगे, तब आपको मालूम होगा। तो ये आचरण विधि है। जी, अब इसके बाद आते हैं शपथ। शपथ, जब आनंद मार्ग में या कहीं भी कोई बड़ी दायित्व लेते हैं, तो शपथ ग्रहण होता है। जी। संवैधानिक पदों पे जब लोग जाते हैं, मंत्रियों का शपथ, प्रधानमंत्री का शपथ, तो वो शपथ लेते हैं स्पर्श करके। तो अध्यात्म में भी जब अभिषेक होता है, इसको अभिषेक कहते हैं, दीक्षा के समय, कि शपथ लो सबसे पहले कि मैं इन चीज़ों का कठोरता से पालन करूँगा। तो कुछ शपथ बताए गए हैं, उन शपथ का पालन करना होता है। उन शपथ पे चलने के लिए रोज़ सुबह उठकर उसे याद करना और
कठोरता से उसका पालन करना। तो मैं अगर एक बात में कहूँ कि शपथ में यही है कि मैं आत्ममोक्ष की साधना कठोरता से करूँगा और जितना अधिक हो सके उतना मैं जन सेवा करूँगा। तो ये शपथ है। अब इसके बाद आते हैं धर्म चक्र। धर्म चक्र 15वां। हाँ, तो धर्म चक्र, चक्र माने पहिया, तो धर्म का चक्र चलते रहना चाहिए। अगर धर्म का पहिया रुक गया तो धर्म का पतन होने लगता है, धर्म नीचे जाने लगता है। इसलिए कहा गया तस्मात् धर्म सदा कार्य, धर्म सदा होना चाहिए, ये पहिया चलते रहनी चाहिए। इसलिए आनंद मार्ग में साधकगण सप्ताह में धर्मचक्र करते हैं। सप्ताह में एक दिन, रविवार के दिन एक समय निश्चित कर लिया जाता है, उसमें मिलते हैं। उसमें सिर्फ भजन, बाबा नाम केवलम कीर्तन का गायन। पहले जो मैं भजन कहा, गुरुदेव ने 5018 गीत दिए हैं, तो उन गीतों का गायन करते हैं जो जिसमें आत्मनिवेदन है, जिसमें विरह है, जिसमें मिलन है, तो ये सारे गीत उसमें हैं। तो साधक लोग उस गीतों को गाते हैं और गीत को गाने के बाद में कीर्तन करते हैं, बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी महामंत्र का गायन करते हैं। और उसके बाद में वेद का जो मंत्र है, संग छद्दम संवदद्दम शंभो मनानसि जानताम देव भागम जथा पूर्वे संजनाना उपासते क्षमा नीव आकुति क्षमानांग हृदयानिव, इसको गायन करते हैं सामूहिक रूप से। उसमें सभी समान आसन में बैठते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि आचार्य जी हैं तो आचार्य जी के लिए अलग से कुर्सी होगी, नहीं, सभी समान आसन में बैठेंगे। आचार्य भी, तात्विक भी, आनंद मार्गी भी, जो भी आएंगे एक आसन में बैठेंगे। इससे आपस में सद्भाव, समभाव का जागरण होता है। ऊंच नीच का जो भेदभाव है, छोटे बड़े का जो भेदभाव है, वह टूटता है और फिर हम समभाव में जीते हैं। तो ये धर्मचक्र है। अब इसके बाद धर्मचक्र में स्वाध्याय करते हैं, गुरुदेव का जो डिस्कोर्स है उसको पढ़ते हैं, और जो उसमें कोई कठोर चीज़ या जो क्लिष्ट चीज़ है, जो समझने में तकलीफ हो रही है, तो उसकी व्याख्या जो उपस्थित आचार्य और तात्विक होते हैं वे करते हैं। अब इसके बाद अंतिम में आते हैं CSDK, अर्थात जी, अर्थात कंडक्ट, सेमिनार, ड्यूटी एंड कीर्तन। जी 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 जी। तो सी का मतलब है कंडक्ट रूल, आचरण विधि। तो मैंने कहा कि जितनी भी आचरण विधि है, चर्याचरण प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, ये 16 विधि, पंचदशशील, इन सब चीज़ों का पालन। पंचदशशील का थोड़ा सा केवल नाम गिना दीजिए। अभी समय कम है, केवल नाम गिनाने जाऊंगा समय लग जाएगा, मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा। पंचदशशील प्रारंभ होता है मन की उदारता, क्षमा, हंसमुख व्यवहार, संयमित व्यवहार, तो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ठीक है। इस पर आते हैं कंडक्ट रूल पर। कंडक्ट रूल, तो कंडक्ट रूल में ये सब कुछ आ गया। अच्छा। पंचदशशील भी आ गया, 16 नियम भी आ गया, चर्याचरण प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग भी आ गया। ठीक, तो ये साधकों के लिए जी है। अच्छा, साधक के लिए भी और सन्यासी के लिए भी, दोनों के लिए सबके लिए समान है। सबके लिए, सन्यासियों के लिए और अलग से नियम है, उसको 108 नियम है सन्यासियों के, उनके लिए थोड़ा और है, वो और है 108, वो अलग से है। ठीक है। अब आते हैं ड्यूटी पर। जो ड्यूटी है, ड्यूटी माने कर्तव्य जी। तो मनुष्य का कर्तव्य जो अपने गृहस्थ जीवन में, दैनिक जीवन में वो करते हैं, वहाँ उस कर्तव्य से मतलब नहीं है। यहाँ है कि समाज के लिए आप क्या कर्तव्य कर रहे हैं, लोगों के पथ प्रदर्शन के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों का जीवन अच्छा हो उसके लिए क्या कर रहे हैं। जैसे आप भारत से आए हैं कि लोगों को आप बता सकें कि आपका जीवन में जो भी कष्ट है कैसे दूर होगा, बस मैं कर्तव्य तो का पालन कर रहा हूं। अपने इस यहाँ जो आपने प्रचार का एक स्टॉल लगाया है जी, ग्रंथों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, यही आप कर रहे हैं। जी जी। अब इसके बाद आते हैं, बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, और ये लोग सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ये लोगों के लिए लाभ मिलेगा कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, आप इन 16 नियमों का पालन करें, वो धीरे धीरे करके दूर होंगे और आप धर्म के मार्ग में प्रशस्त होंगे। आते हैं अब सेमिनार में। हाँ, सेमिनार पहला था सी फॉर कंडक्ट रूल जी, डी फॉर एस फॉर सेमिनार। हम पहले ड्यूटी की बात कर लिए जी। तो सेमिनार है, जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं,
तो ये जो बातचीत अगर एक तरफा होगा तब इसको आप प्रवचन कहेंगे, लेकिन सेमिनार का मतलब होता है कि सामने वाला का प्रश्न है, उनकी कुछ जिज्ञासा है, हर चीज़ों को एकदम तोड़ तोड़ कर समझाना कि जो सर्वग्राह्य हो जाए, जो सामने बैठा है वो चीज़ों को भली भांति समझ ले। ऐसा ना हो कि उसको लगे कि अरे भैया अच्छा ठीक है प्रवचन दे दिया प्रणाम हाँ। चलते हैं, ऐसा नहीं। चीज़ों को भली भांति समझा देना कि सामने वाले के मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहे। तो आजकल तो हर चीज़ों में सेमिनार होता है। जो लोग कारपोरेट के लोग हैं वो लोग सेमिनार करते रहते हैं अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए, अपने कंज्यूमर और ज़्यादा बढ़े उसके लिए। तो यहाँ पर सेमिनार का तात्पर्य है कि धर्म के रास्ते पर चलने के लिए सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को लोगों तक एकदम बारीकी से खोल खोल कर सहजता से समझा देना कि उनके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं रहे, शंका नहीं रहे, वही सेमिनार है। अब आते हैं कीर्तन पर। जी, और कहा गया कीर्तनीय सदा हरि। अगर रामायण की बात लें तो कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, केवल नाम है इसमें, लेकिन नाम नहीं है ओरिजिनल, केवल नाम है। अब किसका नाम? तो आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 8 अक्टूबर 1970 को एक महामंत्र दिया जिसका नाम है, 8 अक्षर का है, बाबा नाम केवलम। यह जो अष्टाक्षरी महामंत्र है वो कहते हैं यह सिद्ध महामंत्र है। ये मंत्र का जब गायन विभिन्न रागों में करते हैं, रागनियों में करते हैं, तो ये आपके मन को ऊर्ध्व की ओर लेकर जाता है। ये कीर्तन शास्त्रीय संगीत पर आधारित होते हैं या सामान्य, किसी भी या फिल्मी जो धुन भी पर? नहीं, जो भी गीत भजन आपके मन को अच्छा लग रहा है उस पे जैसे गा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं गा रहा हूँ कि बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, एक भजन का धुन। गुरुदेव मेरी नैया बस पार लगा एक फिल्मी धुन है ये। देना। जी हाँ। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। तो ये जो बाबा नाम केवलम का गायन ये क्या करता है? ये सबसे पहले हमारे जिह्वा को शुद्ध करता है। जिह्वा से हम गाते हैं, कान से हम सुनते हैं, कान शुद्ध होता है। आंखें बंद कर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो हमारे आंखों पे संयम होता है। और इसको ललित मार्मिक नृत्य के साथ करते हैं। तो ललित मार्मिक नृत्य जो भगवान शिव की धर्मपत्नी पार्वती जी ने इसको दिया वो है ललित मार्मिक नृत्य। हमारे मर्म को स्पर्श करता है, हमारे अंदर संवेदना, हमारे अंदर सहिष्णुता का जागरण करता है, हमारे मन को ऊर्ध्व ले जाने में सहायता करता है। तो उसमें जो ये हाथ है ये 90 डिग्री से ऊपर रहता है। जैसे ये 90 डिग्री है जी। इसके ऊपर जितना जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना बढ़िया है। और ये जो खड़े होकर इसको ये पीछे से ऐसे देखिए, ये बाएं शुरू होता है बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। एक धुन और एक ताल पर। जी, तो ये ताल चलता रहता है और हम इसको गाते हैं तो ये हमारे तन को, मन को शुद्ध करता है। तो इसके साथ जो है वो कुछ बाजे वगैरह भी बजाए जाते हैं? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर मृदंग बजे तो बहुत बढ़िया है, उत्तम है। लेकिन और भी आजकल तो बहुत, आप जब यूट्यूब क्या में जाकर सर्च करेंगे, क्या इस नृत्य को माता पार्वती के नृत्य से जोड़ते हैं? वही नृत्य है, वही नृत्य है। ये जो ललित नृत्य है वो तो ये जो आनंद मार्ग का जो एक जो भाव है, तो क्या इसको हम शैव मार्ग का एक अंग मान सकते हैं?
शैव मार्ग का? ये जो आनंद मार्ग है इसको कहते हैं अद्वैत, द्वैत, अद्वैतावाद। द्वैताद्वैत अद्वैत था, द्वैत हुआ और फिर अद्वैत में जाकर स्थापित हुआ। समाहित हो गया। हाँ, तो अद्वैताद्वैत अद्वैतवाद है अच्छा। कि हम निराकार से शुरू हुए, साकार में आए और फिर उसी निराकार में हमको जाना है। तो अब संक्षेप में थोड़ा सा हम बाबा नाम केवलम, ये जो महाराज जी ने नाम दिया, महामंत्र दिया, जी थोड़ा सा इसका अर्थ जानेंगे। तो ये जो बाबा नाम केवलम है, आपके मन में प्रश्न, कल भी आपने बात की थी कि इतने सारे मंत्र हैं, फिर नए चीज़ों का क्या? तो मानव जो मनीषा है ये हर समय शोध कर रहा है, मानव मनीषा का हर समय विकास हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए वेद का ज्ञान आया, तो ऋग्वेद के ज्ञान के बाद वेद रुक नहीं गया, यजुर्वेद के बाद ज्ञान रुक नहीं गया, अथर्ववेद के बाद ज्ञान रुक नहीं गया, सामवेद के बाद ज्ञान रुक नहीं गया, उसके बाद शास्त्र, 6 शास्त्र आए, सांख्य के आने के बाद ज्ञान रुक नहीं गया, योग के आने के बाद ज्ञान रुक नहीं गया, न्याय आने के बाद ज्ञान रुक नहीं गया, कनादीय न्याय आने के बाद ज्ञान रुक नहीं गया, पूर्व मीमांसा जैमिनी का, इससे ज्ञान रुक नहीं गया, उत्तर मीमांसा बादरायण का ज्ञान रुक नहीं गया। ये ज्ञान बढ़ रहा है, परिमार्जित हो रहा है और उसको बढ़िया तरीके से लोग परोस रहे हैं। फिर उपनिषद, फिर और सदग्रंथ, फिर पुराण, ये जो 18 पुराण, तो ये ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि जो बहुत तरह के मंत्र हैं, लेकिन लंबे समय तक उन मंत्रों के प्रयोग करने से लोगों ने उन मंत्रों को किसी न किसी संप्रदाय, किसी न किसी मजहब से बांध कर रख दिया। तो वो पहले ही बोले, अच्छा आप कृष्ण वाले हैं, अरे आप इस्कॉन हैं, तो ये हमारा काम का नहीं। ओम नमः शिवाय, आप ये काम का नहीं। पहले ही वो अपना एक माइंड से तैयार रखते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसे भी जिसे हम आदर करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, उनका नाम लेके तो नहीं पुकारते हैं ना। पिता का कोई नाम लेकर पुकारता है क्या? नहीं पुकारता है। तो वो परम पिता हैं, तो उनका नाम लेकर हम कैसे पुकारेंगे? नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो मंत्र है बाबा, ये बाबा जो मंत्र है ये संबंधवाचक है, ये संबंध स्थापित करता है। तो बाबा का अर्थ है परम प्रिय, इससे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। जो हमारे जन्म मरण का साथी है, जो मेरे परम साथ प्रिय है, परम आदरणीय भी है। जी, परम प्रिय भी है, परम आदरणीय भी है। तो ये बाबा, नाम मतलब नाम, केवल मतलब केवल, केवल वही सत्य हैं और उन्हीं का नाम साधक के जीवन में दैहिक, मानसिक और आत्मिक प्रगति की ओर रास्ता को प्रशस्त करता है। इसलिए कीर्तन का गायन खूब होता है। अभी तो कहीं 3 घंटे का, कहीं 6 घंटे का, कहीं 24 घंटे का, कहीं 48 घंटे का। और आपको एक बताएंगे जानकारी कि हम लोगों का जहाँ केंद्रीय कार्यालय है, कहाँ है? उस बंगाल का पुरुलिया जिले में, उसको हम लोग आनंद नगर के नाम से जानते हैं। पुरुलिया, जहाँ पे हमारा विभिन्न प्रकार का शिक्षा केंद्र है। वहाँ पे 50 से भी ऊपर प्राइमरी स्कूल है। वहाँ पे मेरा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। तो ये जहाँ पे है, वहाँ पे अनंत काल के लिए कीर्तन चल रहा है, जो कभी बंद नहीं होता है। बाबा नाम केवलम का गायन चल रहा है। कितने वर्ष हो गए अब तक? उसके मेरे ख्याल से 4 वर्ष हो गए। अच्छा, कि और ज़्यादा भी हो गया। तो वो निर्णय ले लिएगा कि ये अनंत काल तक, जब तक मनुष्य हैं तब तक ये चलेगा। तो कोई न कोई वहाँ जाकर उसको गाते रहते हैं और रिकॉर्डिंग नहीं बचता है, व्यक्ति के द्वारा गा रहे हैं वहाँ जाके, 24 घंटा चल रहा है। और उनके ठहरने की, उनके भोजन की व्यवस्था होती है।
उसमें कोई भेद नहीं है कि कौन गाने आएगा, कोई भी जो हाथ उठा दिया गा रहा है, जाइए गाइए आनंद लीजिए। तो ये एक आध्यात्मिक जागरण पैदा हो रहा है, आध्यात्मिक जागरण का काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें चल रही है। महाराज जी, अंत में बहुत सुंदर एक चर्चा, हम लोगों की लंबी चर्चा चली है और बहुत ही सार्थक बातें हुई हैं, क्योंकि ये जो भी विषय हैं ये किसी मार्ग धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य मात्र के लिए है। जो भी नियम आपने बतलाए हैं, 16 नियम जी महाराज जी ने जो भी नाम ये दिया है बाबा ने, और ये सभी के लिए लाभदायी है। भले हम इसको आनंद मार्ग के नियम हम इसको कहते हैं, लेकिन वाकई देखा जाए तो मनुष्य मात्र के लिए लाभदायी है ये। हाँ। और ये जो आनंद मार्ग, इसको विशेष रूप से नाम दिया गया आनंद मार्ग, आपने प्रारंभ इसका अर्थ भी आपने समझाया। हमारे समाज में, विशेष करके हिंदू समाज में अनेक संप्रदाय चल रहे हैं, क्योंकि धर्म तो सबका एक है, मनुष्य धर्म, लेकिन संप्रदाय अलग हैं। और सभी धर्मों ने परमात्मा के प्राप्ति के अपने अपने मार्ग बतलाए, साधना की भी विधि बताई। एक है, हम एक साधना बाहर की करते हैं और एक साधना अंतर की साधना करते हैं। तो सभी में कुछ न कुछ अंतर साधना की बातें कही गई हैं। और निश्चय ही, जैसे आपने कहा कि गुरु के द्वारा वो साधना दी जाती है, जिसमें हम अपने चक्रों को जागृत करते हैं, अपने यम और नियम के जो भी लक्षण हैं उसको पालन करते हुए जीवन में। तो महाराज जी एक पारिवारिक जीवन में थे, जब उन्होंने शुरुआत किया एक पारिवारिक जीवन में, तो कैसे उनके अंदर एक प्रेरणा जगी कि हम एक संत जीवन में आएँ और लोगों को जागृत करें इस प्रकार से, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। मैंने आप प्रारंभ में बताया था कि जो तारक ब्रह्म होते हैं वो संकल्प देह लेकर आते हैं। जैसे हम लोगों का देह है, ये संस्कारगत देह है, कुछ कार्य बचा हुआ था इसलिए हमने देह धारण किया है। लेकिन जो तारक ब्रह्म आते हैं वो त्राण के लिए आते हैं, परित्राण के लिए आते हैं। तो उनका संकल्प देह है, इसलिए उनकी पूरी योजना आने से पहले ही पूरी योजना बन गई है। कृष्ण के आने से पहले कंस वध की योजना बन गई, कृष्ण के आने से पहले पुतना का वध का योजना बन गया, वो नाग को नाथेंगे वो बन गया। तो उसी प्रकार से जब आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी इस धरा पे आए, तो उनकी पूरी योजना बनी हुई थी कि कैसे हमको मार्ग को प्रारंभ करना है, कैसे पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाना है। तो उसी प्रकार से ये कार्य चलता रहा। ये जो नाम है महाराज जी को जो दिया गया आनंद मूर्ति या बाबा, क्योंकि प्रारंभिक जो उनका नाम था, घर का नाम जो माता पिता ने रखा प्रभात रंजन सरकार, ये किसी ने दिया उनको आनंद मूर्ति का नाम, या महाराज जी ने स्वयं अपना रखा? या नहीं, उन्होंने नाम नहीं रखा। ये लोगों ने प्रेम से कहना शुरू कर दिया कि मैं तो आपको देखता हूँ तो आनंद से भर जाता। अच्छा। तो आनंद मूर्ति है, आनंद मूर्ति है। तो आप जैसे आपने कह दिया तो इन्होंने कह दिया, सभी कहने लगे आनंद मूर्ति, आनंद मूर्ति, आनंद मूर्ति, और तो प्यार से उनको फिर बाबा भी कहने लगे। जी। ठीक है। तो साधकों ने प्रेम से उनको आनंद मूर्ति के नाम से पुकारा है। स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आज की चर्चा, हम लोगों को बहुत सार्थक रही है, और हमारी हार्दिक इच्छा थी कि इन विषयों को हम विशद रूप से विस्तार करें। और मैं चाहता हूं कि अगर समय मिलेगा भविष्य में भी, तो कुछ जैसे भी आपने कहा कि गुरुओं के भी बहुत से भेद होते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अवश्य। और कुछ अन्य जो धार्मिक हमारे गंभीर विषय हैं उन पर भी एक समय निकाल करके चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इस चर्चा को विराम देते हैं, और आपको मैं पुनः साहेब बंदगी, साहेब नमस्कार। नमस्कार। मैं इसी बात के साथ इसको संपन्न करना चाहूँगा कि आनंद मार्ग का विपुल साहित्य है, 200 से भी अधिक पुस्तकें हैं। तो जो जहाँ कहीं भी जानना चाहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक बुक भी है, उसे आप एक साथ एक राशि है, उस राशि को दे के ले सकते हैं। सिर्फ 200 पुस्तकें आपके पास मोबाइल में आ जाएगी। और ऐसे भी यहाँ भी हमारी प्रदर्शनी लगी है, तो जिनको भी जानकारी करना है तो किताब वगैरह लेकर आप जानिए। और हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपस में सभी धार्मिकों को, सभी नैतिकवादियों को एक मंच पे एक दिन आना होगा। और धर्म तो एक ही है, मानव धर्म, सनातन धर्म। बाकी तो ये टुकड़े टुकड़े जो हैं ये ठीक नहीं है। सनातन के भाव के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार। बहुत आनंद हुआ प्रभु जी। थैंक यू। आप थोड़ा सा फ्रेश